जैसे। दूसरे नंबर पर वो नारी आती हैं जो अपने पति को छोड़ करके अन्य दुनिया के पुरुषों को अपना भाई समझती हैं, अपना पिता समझती हैं, अपना पुत्र समझती। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, मध्यम पर पति देखत ऐसे। और तीसरे नंबर पर वो नारी आती हैं, बिन अवसर भय तेरा जोई, जाने हुआ धम नारी जग सोई। जो तीसरे नंबर पर वो अधम नारी होती हैं जो विवाह किसी और के साथ में करती हैं और प्रेम किसी और से करती हैं। किसी के मांग में सिंदूर किसी और का नाम तो भरती हैं पर प्रेम किसी और से करती हैं। पति पंचक पर पति रत करई, रव रव नरक कल्प सत करई। यहाँ पर रौरव नरक का वर्णन आया हुआ है। 28 प्रकार के नरक है, उसमें एक ये भी नरक है, रौरव नरक। तीसरे नंबर पर अधम नारी वो होती हैं जो विवाह किसी और के साथ में करती हैं, अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती हैं, अपनी कुल की मर्यादा को बचा करके नहीं रखती हैं, प्रेम किसी और से करती हैं, विवाह किसी और के साथ में करती हैं, तो उनको रौरव नरक में भुगतना पड़ता है। और वो जब मर जाती हैं, मर जाने के बाद में जब ऊपर जाती हैं, उसके बाद में वो फिर पृथ्वी पर आती हैं, उनको फिर से नारी बनना पड़ता है। और फिर वो स्त्री अधम नारी जो होती हैं वो युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती हैं, जो अपने परिवार को धोखा देती हैं, पति को धोखा देती हैं, जीवन यापन किसी और के साथ में करती हैं। उनको रौरव नरक में भुगतना पड़ता है, फिर भी उनका कल्याण नहीं होता है। उसके बाद वो फिर पृथ्वी पर आती हैं, फिर उनका विवाह होता है और विवाह के बाद में वो युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती हैं। ये मैं नहीं, ये माता अनसुईया कह रही, माता जानकी जी से। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा हो ही पाई तरुणाई। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा हो ये पाई तरुणाई। इसलिए इन 28 प्रकार के नरकों के बारे में थोड़ा सर्च करके देखिएगा कि क्या होता है। कभी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करना चाहिए। कलयुग में इतनी बड़ी छूट है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बोली सच्चिदानंद भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। तो गुरु जी ने कहा, महाराज नाम उनका रखा जाता जिनका कोई नाम ना हो, पर तुम्हारे पुत्रों के तो अनेक नाम हैं। तो गुरु जी से महाराज दशरथ जी कहते, फिर भी गुरु जी आप अपने श्री मुख से कुछ नाम रख दीजिए। गुरु जी ने नाम क्या रखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। गुरु जी ने कहा जो आनंद का स्वरूप है, जो पूरे संसार को सुख देने वाले हैं, उनका नाम हम राम रखते हैं। क्या रखा गया नाम? राम। तो दशरथ जी ने कहा कि गुरु जी राम का मतलब क्या होता है, ये भी तो बता दो कि राम तो नाम आपने मेरे बेटे को रख दिया, पर मतलब क्या होता है। गुरु जी ने कहा, बेटा महाराज जिसका नाम लेने से जीवन में आराम आ जाए उनको राम कहते हैं। भगवान का नाम लेने से जिंदगी में आराम मिलती है, राहत मिलती, सुकून मिलता है। अब इसके बाद में माता कैकेयी के पुत्र का नामकरण संस्कार करते हैं। क्या? विसु भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वस होई। विश्व भरण पोषण कर जोरी। महाराज ने कहा, महाराज आपने मेरे बेटे का नाम तो भरत रख दिया, पर भरत का मतलब क्या है? बोले जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन्हें भरत कहते हैं, उनका नाम हम भरत रखते हैं। अब इसके बाद में जाके सुमिरन तेरी गुनासा, जाके तेरी गुनासा, जाके सुमिरन तेरी गुनासा,
माता सुमित्रा के पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा गया। महाराज ने कहा शत्रुघ्न का मतलब क्या है? बोले जिनका नाम जपने से शत्रुओं का विनाश होता है उन्हें हम शत्रुघ्न कहते हैं। लज्जन धाम राम प्रिया सकल जगत बाधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम बुधारे। गुरु जी ने कहा जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के प्यारे हैं, जो सारे जगत के आधार हैं, वशिष्ठ जी ने कहा उनका नाम हम लक्ष्मण रखते हैं। इस प्रकार से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। बोली सच्चिदानंद भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। दशरथ जी के भवन में अपार खुशियां मनाई जा रही हैं। धीरे धीरे करके भगवान बड़े होने लगे। आइए अब हम लोग मिलकर के बधाई गीत में प्रवेश करते हैं। जो बधाई आई हुई है माताएं सबको जगा दो, कह दो कि अब टाफी का नंबर आ गया है लूटने का। सब लोग जाग जाए, नहीं तो टाफी नहीं पाओगे फिर बाद में। देखो सबकी नींद उड़ गई टाफी का नाम सुनते ही। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान का प्राकट्य हुआ है तो आइए हम लोग मिलकर के बधाई गाएंगे। और जो भक्त आज भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट उत्सव है, बड़ा विशेष दिन है। जब घर में किसी लल्ला का जन्म होता है तो उसकी मुट्ठी बंधी हुई रहती ना, और उसकी मुट्ठी को खोल खोल करके उनकी दादी, उनकी मामी, उनकी मौसी, उनकी फूफू सब लोग उसको हाथ में नोट पकड़ाने लगती हैं, न्यौछावर करने लगती हैं। तो आज भगवान का प्राकट उत्सव है। जिन माताओं की बधाई आ चुकी है वो लोग वहीं से बैठी रहेंगे, और जिनकी बधाई नहीं आई है तो अपने परिवार से आप सभी लोग मिलकर के भगवान के प्राकट उत्सव में आइए। अब आप लोग आ जाइए मंच पर, जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी भक्तजन हैं, और इधर भी बैठे हुए हैं कुछ लोग, आप लोग भी आ जाइए। श्रद्धा अनुसार, सामर्थ अनुसार जो आप लोगों से पत्रम पुष्पम बन सकता है, सभी मिलकर के भगवान के चरणों में बधाई प्रदान करें। आइए हम सभी लोग मिलकर के गाएंगे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। स्केल बढ़ा दीजिए। ठीक 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 है। स्केल बाजी ना मजीरा वैसे हीरा रतनवा दैदा। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। यजमान जी ये जो है बांट दीजिए भक्तों में, या फिर यहीं से लुटा दीजिए। एक बार सभी उठाएंगे बड़े बड़े हाथों को और मिल करके गाएंगे। अरे बाजी ना मजीरा वैसे हीरा रतनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा। सभी लोग खड़ी हो जाइए, सभी झूम करके गाएंगे। इधर वाले भी मिल करके बाजी ना मजीरा वैसे, बाजी ना मजीरा वैसे हीरा रतनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। माता जी की तरफ से 21 पत्र मुद्राओं की न्यौछावर हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। सभी मिलकर के झूम करके गाएंगे। जिनको खुशी है वो लोग हाथ उठाएंगे और एक बार सभी जोरदार बोलेंगे जय श्री राम, और सभी मिलकर के झूम करके गाएंगे। क्या हल्का हंसुली काला छाड़ा, बाजू बंद झुमका लाला, हल्का हंसुली काला छाड़ा, बाजू बंद झुमका लाला, इहे इच्छा मनवा अपने, इहे इच्छा मनवा अपने, गोद में ललनवा दैदा, राजा जी खजनवा
जनवा दैदा रानी जी का हनवा दैदा राजा जी का जनवा दैदा रानी जी का जनवा दैदा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब पता चला कि आप लोग टाफी लूटने के लिए ही आए हुए हैं। बड़ा उत्साह है टाफी लूटने के लिए। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम। एक बार सभी झूम करके गाएंगे। और वो जो याचक महाराज से कहते क्या है, हमरा तो कछु ना चाहिए ये इच्छा मनवा माही। अब हमरा तो कछु ना चाहिए यही इच्छा मनवा माही। हमरा तो कछु ना चाहिए यही इच्छा मनवा माही। हमरा तो कछु ना चाहिए यही इच्छा मनवा माही। इहे बस मनवा अपना, इहे बस मनवा अपना गोदी में ललनवा देगा। तो सभी उठा के हाथों को, राजा जी का जनवा देगा रानी जी का। कहते कोई गोरों से परेशान तो कोई कालों से, कोई गोरों से परेशान तो कोई कालों से, और हम सबसे ज्यादा परेशान है पीछे वालों से। पीछे वाले जो है ना बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा हाथों को उठा लीजिए और मिल करके, राजा जी का जनवा देगा रानी जी का हनवा देगा राजा जी का जनवा देगा रानी जी का जय हो। हल्का हसुरी का राछारा बाजू बंद झुमका नारा। हल्का हसुरी का राछारा बाजू बंद झुमका गाना। इहे बाहर मनवा अपना, इहे बाहर मनवा अपना कान के रनवा देगा राजा जी का जनवा देगा रानी जी का हनवा देगा राजा जी का जनवा देगा। रानी जी का हनवा दैदा। बाजी ना मजीरा वैसे, बाजी ना मजीरा वैसे गोद में ललनवा देगा राजा जी का जनवा। ये किसी के भैया की शादी नहीं है, ये भगवान का दरबार है। यहाँ पर शर्मचोरी बिल्कुल नहीं। ये ना सोचो कि हमसे कोई कहे तब करेंगे। राम जी के लिए सभी लोग झूम करके गाएंगे। यही इच्छा मनवा अपना, यही इच्छा मनवा अपना गोदी में ललनवा देगा राजा जी का हनवा देगा रानी जी का जनवा देगा। राजा जी का जनवा दैदा। रानी जी का बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।
जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी आवाज हनुमान जी महाराज के दरबार तक पहुंच जाए। जय श्री राम। और सभी ऊंचे हाथों को उठा करके मिलके कहेंगे क्या? मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम एक बार कम से कम नारा लगाइए मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम। आज एक बहुत ही सुंदर लक्षण देखने को मिला है। हम सभी भगवान को विराजमान के लिए यहाँ अजमेरी के इस बालाजी मैदान में उपस्थित हुए हैं और निमंत्रण किए थे, आमंत्रण किए थे, लेकिन आज सूचना दे दिया। ये जो मौसम आज खराब हुआ और जो पानी पड़ा, ये लक्षण है हमारा जो ये यज्ञ है, ये यज्ञ इस पर हम लोग का बहुत सुंदर ढंग से सफल हो गया। इसमें किसी तरह की दो मत नहीं है। मैं व्यास मंच से कहता हूँ कि ये यज्ञ हम लोगों के लिए आज अजमेरी में सफल हो गया। ये अजमेरी नहीं, ये वृंदावन है, ये अयोध्या धाम है। जय श्री राम। हौसला बुलंद करके मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। चलिए अब मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि मुट्ठी बांध के जो आए हैं तो व्यासपीठ में आके थोड़ा थोड़ा मुट्ठी के खोल के जाइए। मेरा अनुरोध है, यहाँ भी आके दे सकते हैं एवं वहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि आज तो हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव हुआ एवं उस जन्मोत्सव में जो आपने देखा इंद्रदेव की कृपा, तो इसीलिए आज बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए मुट्ठी खोलिए, यहाँ भी खोलिए, वहाँ भी खोलिए। और विशेष क्या है, आज प्रसाद की भी व्यवस्था है, पूड़ी और बुंदिया है। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूड़ी और बुंदिया का व्यवस्था किया गया है। सभी लोग प्रसाद लेके ही यहाँ से चलेंगे और कुछ कुछ देके अपने पुण्य के भागी बने, क्योंकि ये फिर 4 दिन बाद फिर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कुछ दे के जाइए एवं पुण्य के भागी बनिए। जय जय श्री राधे श्याम। मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, आगामी 19 मार्च को हम लोगों का एक विराट हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। हमारे सामने मैदान में जो मोहलवाना डगाल में मेला लगता है ना, बस वहीं पर विराट हिंदू सम्मेलन 19 मार्च को होने जा रहा है। अतः आप सभी जिस तरह इस कथा में उपस्थित हुए, उस तरह वहां भी उपस्थित होके हमारे विराट हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने का काम करें। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम। हाँ, मिहिराज तसरिया, उन्होंने 108 रुपया यहाँ पे व्यास मंच पर दान किए हैं। उनके सपरिवार को ईश्वर की कृपा बने रहे, यही मैं चाहूंगा। अगर इस तरह का और कोई भक्त है तो वे यहाँ पे आ सकते हैं एवं वहां भी दे सकते हैं, वहां भी दीजिए, पुण्य का भागी बनिए।
कोई इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आपको इतना लगेगा, इतना, जो आपको स्वेच्छा से देना है आप दीजिए। भगवान उसी में खुशी होंगे, ईश्वर खुशी होंगे। हम लोगों का काम है ईश्वर को खुश रहना, और भगवान से भक्ति ही बड़ा होता है। प्रसंग तो जरूर हमारे व्यास जी ने बोले होंगे कि भक्ति ही बड़ा है, भगवान छोटा है, और दान देने वाला ही बड़ा होता है एवं दान लेने वाला ही छोटा होता है। हमारे विशाल यादव जी ने 101 रुपया व्यास मंच में रखे हैं। उनके सारे परिवार को ईश्वर की कृपा बने रहे एवं पुण्य के भागी बने। अजीत गौराई ने भी 105 रुपया दिए हैं। इनके सपरिवार के ऊपर ईश्वर की कृपा बना रहे। चलिए सभी भक्तों, ईशान बावरी उन्होंने भी दान किए हैं, उनके सपरिवार को भी ईश्वर की कृपा बने रहे। चलिए सभी भक्तों का ऊपर कृपा बने रहेगा, क्योंकि आज हमारे ठाकुर जी का जन्म। सोनालाल मोहली 505 रुपया दान किए हैं। इनके ऊपर ईश्वर की कृपा बने रहे। सुभाष चंद्र मोदी ने 205 रुपया व्यासपीठ पर दान किए हैं। इनके परिवार के ऊपर ईश्वर की कृपा बने रहे। चलिए सभी बहने के ऊपर भी ईश्वर की कृपा बने रहे। मैं यही आइए, बड़ा ही प्यारा भजन है, जो आना चाहते हैं आप लोग आ सकते हैं और मिलकर के सभी गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। इसके अंदर बना दीजिए। तो जो श्री राधा रानी को बुलाना चाहते हैं, बाकी बिहारी जी को बुलाना चाहते हैं, नाम हमारे पंडित जी को बता दीजिएगा। एक बार सभी उठाएंगे बड़े बड़े हाथों को और मिलकर बोलेंगे राधे राधे, और मिलकर कहेंगे क्या? शंकर पाल ने व्यास के ऊपर 101 रुपया रखे हैं। इनके सपरिवार के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। गाइए। राधे राधे श्याम। भैया पीछे वाले आप लोग ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा, तो बिहारी जी कहाँ जाएंगे? उनको बुलाने के लिए थोड़ा सा भाव होना चाहिए। एक बार सभी उठाएंगे हाथों और मिलके राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलिए बिहारी नाम की जय हो। बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी, ओ बुलाए रही राधा प्यारी, ओ काला बरसाने में आई जइयो। बुलाए रही राधा प्यारी, काला बरसाने में आई जइयो। बुलाए रही राधा प्यारी। बोली वाणी बिहारी लाल की। सभी झूम करके गाएंगे। जब कन्हर तुझे भूख लगेगी, जब कन्हर तुझे भूख लगेगी। बिहारी जी अगर उनको भूख लग जाए तो आप लोग ठाकुर जी जब आपके यहाँ जाएंगे तो आप लोग क्या खिलाओगे? बताइए बिहारी जी को आप लोग क्या खिलाओगे अगर कन्हैया जी आपके यहाँ जाए? सब पहिता
क्या खिलाओगी? मक्खन। जब खाना रे तुझे भूख लगेगी, खाना रे तुझे भूख लगेगी, जब खाना रे तुझे भूख लगेगी, जब खाना रे तुझे भूख लगेगी। ओए माखन, ओए माखन। छोटा सा लल्ला 51 मुद्राओं का दान, भगवान की कृपा बनी रहे। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। माखन मिश्री खाई जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी, बरसाने में आई जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। बाबा जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का दान, और ये दिलीप कुमार भैया जी की तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है। प्रियंका जी की तरफ से 21 पत्र मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है। भगवान के श्री चरणों में हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। बोली बाके बिहारी लाल की। कृष्णा थोड़ा बोला अभी मिले तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। कभी मिले तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। अशोक कुमार जी की तरफ से 101 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है। हमेशा राघवेंद्र सरकार जी की कृपा बनी रहे। बोली बाकी बिहारी लाल की। तू याद कर हरि याद कर, तू याद कर हरि याद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, क्योंकि बीते दिन लौट न आएंगे। एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे हे राधे। और ये तपन कुमार वृद्धा भैया जी की तरफ से, ऐसा नाम है, 101 पत्र मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है। हमेशा रघुनाथ जी की कृपा बनी रहे। बोली बाकी बिहारी लाल की। कभी मिले तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। कभी मिले तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तू याद कर हरि याद कर, तू याद कर हरि याद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, वो बीते दिन लौट न आएंगे। तो सभी बोलेंगे राधे राधे, और मिलकर के कहेंगे क्या? राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे सब आएंगे। रथ बोल सब आएंगे, आएंगे सब आएंगे। दिल में है तो श्याम नाम का, दिल में तो श्याम नाम का, चिरज्योति जगाते आएगा, आएगा, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुलाए रे। गाइए। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। अब सुनिएगा। और ये धर्मेंद्र कुमार भैया जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है। हमेशा बिहारी जी की कृपा बनी रहे। कहते बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता। अगर ये प्रकाश नहीं होता तो उजाला नहीं होता। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता। और जो ना बजाए मेरे श्याम बाबा के भजनों में ताली, फिर वो मेरे सांवरे का दीवाना हो नहीं सकता। अब जितने सांवरे